चैनल। तो हाँ, तो सीन ये है कि अभी बज रहे हैं 2:05 और अब मैं जा रही हूँ नहाने। और ओवरनाइट मैंने कर ली थी ऑयलिंग कि मैं सुबह उठते ही फिर शावर लूँगी, क्योंकि कल ईद का फर्स्ट डे था और मैं रेडी नहीं हुई थी। मैंने मतलब कुछ भी नहीं किया था, मेरा मूड बहुत अजीब हुआ हुआ था। कल मैं बहुत ही अजीब फील कर रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी, तो जिसकी वजह से मैंने कुछ किया नहीं। और ये पहली ऐसी ईद है मेरी लाइफ की। आ रही हूँ मम्मा। तो ये पहली ऐसी ईद थी मेरी लाइफ की जिसमें ना मैंने मेहंदी लगवाई और खुद से, और जिसमें मैं तैयार नहीं हुई, मतलब मैंने कुछ नहीं किया, मेरी ऐसी गुजरी। और तो अब बस मैंने सोचा कि दूसरा दिन अच्छा किया जाए, लाइक लगना चाहिए यार। ईद मतलब हम सबके लिए गिफ्ट होता है, गिफ्ट 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 गिफ्ट। तो बस अभी मैं जा रही हूँ, फिर मैं आती हूँ शावर लेके और फिर तैयार होकर और फिर मैं लुक दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें कि अभी मैं बिल्कुल तेल में लथपथ हुई भी हूँ, दिख रहा होगा। तो अब मैं आती हूँ और फिर बात करती हूँ, क्योंकि फेस पे भी सारा ऑयल शॉयल जा रहा है इस वक्त। मेरी स्किन बहुत अजीब हुई है, पता नहीं क्यों। तो गाइज़ मैंने सोचा कि मैं आप लोग को वो व्यू भी दिखा दूँ। उफ़, सुबह इतनी कोई बारिश हुई है और उसके बाद का ये व्यू है, मतलब हसीन हसीन तरीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे याद आया, मैंने कहा मैं जल्दी से रिकॉर्ड कर लूँ ना, लाइक सी, उफ माशाल्लाह। तो गाइज़ ये था आफ्टर बारिश व्यू। और इस बार मैंने कोई क्लेंजिंग, कोई फेशियल वगैरह कुछ नहीं कराया, तो ये मुल्तानी मिट्टी मैं लगा लूँ। ये मैंने जस्ट ले लिया क्योंकि सुना है कि मुल्तानी मिट्टी अच्छी होती है स्किन के लिए। सो मुल्तानी मिट्टी शिट्टी ये सब मैंने लगा कर फेस वॉश कर लिया है। मेकअप का मेरा कुछ ख़ास मूड नहीं है और मेकअप मुझे इतना ख़ास कुछ पसंद भी नहीं है। बहुत ज़्यादा एक्ने हो गई थी और उसके बाद अभी मुझे फिर से एक्ने हो गई थी, तो इसके बाद कुछ मार्क्स रह गए हैं इसके। तो फिर इसका कोई सोल्यूशन हो तो मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरी स्किन उसके बाद से बहुत अजीब हो गई थी, लाइक बहुत अजीब। तो मेरा हाथ दुख गया, मैं इग्नोर ऐसे बैठ जाती हूँ। तो यार ऐसे ज़्यादा सही है लाइट। खैर, तो सीन कुछ यूँ है कि कल मैंने KFC ऑर्डर करना था और फिर 11 साढ़े 11 बजे एकदम से फिर मेरा मूड हुआ कि नहीं, मूड स्विंग्स वगैरह कर 1:30 बजे सोचा कि मैं 1:30 बजे ऑर्डर कर देती हूँ, बट तब तक कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी, तो फिर वो ऑर्डर नहीं हुआ था 1:30 बजे। तो फिर मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हुआ, मैंने कहा यार मैं ऑर्डर कर ही देती, भले मैं लेट नाइट खा देती लेकिन मैं ऑर्डर कर देती, लेके रख लेती। फिर मैंने सोचा मैं कल शाम में खाऊंगी। तो अभी 4:45 हो गए, शाम हो गई है, तो अब मैं ऑर्डर करने लगी हूँ। कुछ खास करने को नहीं है, ज़रूरी है कि हर वक्त आप कुछ करते रहो। और वैसे भी ईद पे कहीं, मतलब बकर ईद पे नहीं निकलना होता कहीं पे, मैं तो बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। और मज़े की बात, अभी बारिश भी हो गई, तो मैं सोच लिया था बेटा कोई प्लान नहीं हो सकता कहीं का, क्योंकि बकर ईद उस पर इतना सब बाहर सब मेस्ड अप हुआ होता है। और फिर मज़े की बात, बारिश भी हो गई है, तो मतलब और ही नहीं जा सकते। मैं तो लड़कों की हिम्मत को ना सलाम कहती हूँ कि वो लोग ऐसे सब में बाहर निकल जाते हैं, लाइक मैं तो बिल्कुल नहीं। मेरी तो तबीयत इतनी अजीब होती रहती है उसकी सब चीज़ों की स्मेल से ही कि अब मैं ज़रा खुलिया दुरुस्त करके आती हूँ। 2 hours later. मतलब सारी चीज़ें एक ही साथ क्यों होती हैं? मतलब जब आपका मूड अच्छा नहीं चल रहा होता या कोई भी इशू मतलब होता है लाइफ में, ठीक है, तो उसी टाइम सारी चीज़ें होनी होती हैं, हर कुछ सब आपकी है। सीन ये है, 5 बजे से 6:30 हो गए, मैं कंटिन्यूस ट्राई कर रही हूँ कि ऑर्डर हो जाए, पर नहीं हो रहा। फूड पैंडा पे सर्विस अवेलेबल नहीं है, KFC कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल नहीं उठा रहा है।
उनकी ऐप में जाकर मैंने ट्राई कर लिया, ऑनलाइन ट्राई कर लिया, बट हमारा जो एड्रेस है तो वो उनके सर्च में आ ही नहीं रहा। तो मतलब यार ऐसा कौन सा, हम जंगल में रहते हैं इतना, मतलब ऐसा भी होता है। बेहतरीन। खैर क्या कर सकते हैं। क्या सीन कुछ यूँ है कि मैं ऑर्डर अपना प्लेस करने वाली थी और एंड टाइम पे मेरा भाई आ गया और मैंने उसको पूछा मैं ऑर्डर कर रही हूँ, तो उसने कहा एक काम करते हैं ना, रात को मंगवाते हैं। और मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैं तो अभी मंगवा रही थी, मुझे भूख लगी है। उसने कहा एक काम करो, अभी भी मंगवा लो, रात को भी मंगवा लेना। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने सोचा पैसे तो अपनी ही जाने, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हाँ इतना सब्र किया, थोड़ा और से ही होता है। सब्र का फल मीठा होता है। ईद नहीं लग रही है यार। बकर ईद ना ऐसी गुजरती है, मतलब जो गोश्त खाता है मतलब उनके लिए बहुत बेहतरीन, और जो नहीं खाता लाइक मी। तो मेरा भाई ये कह रहा अच्छा घर पे कुछ बना के खा लो। मैंने कहा मुझे खुद नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाने का दिल करता है यार। इस बार मैंने मेहंदी नहीं लगवाई, और ये मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये फ़र्स्ट ईद ऐसी है जिस पे मेरा खुद से मेहंदी का कोई रोना गाना नहीं हुआ कि मेरी मेहंदी नहीं लगी, मुझे मेहंदी लगवानी है, ये वो है। तो इस तरफ से मेरी फैमिली इस बार काफ़ी सुकून में रही कि मैंने कोई रोने नहीं डाले ना, वरना चांद रात पे तो अलग ही हंगामे होते हैं। हर साल कुछ खाती हूँ, अब मैं भूख लगी हम डाइट भी करते हैं, हम नहीं भी करते हैं, हमारा कुछ पता नहीं चलता है। मतलब जब हमारा मूड होता है हम डाइट का खाते हैं, जब नहीं होता हम नहीं खाते, हम बहुत सारी कैलोरीज खाते हैं, हमारी मर्जी। 6 hours later. हाय। तो गाइज़ अभी अगर मैं आपको टाइम दिखाऊं तो पूरे 12 बज रहे हैं, पूरे 12। और अब मैं खा रही हूँ, और अब मैं सीन बताती हूँ कि मतलब एक चीज़ अगर गड़बड़ हो रही हो तो सारी चीज़ें ही गड़बड़ हो रही होती है ना लाइफ में। हुआ ये, मैंने 4-5 मैंने इतनी बार ऑर्डर दिया, बट मेरा ऑर्डर कैंसिल हुए जा रहा। आई थिंक वेदर की वजह से वो लोग नहीं ले रहे कोई ऑर्डर, तो वो कैंसिल हो रहा। अब क्या करूँ, ये करते बज गए 11:15। फिर मैंने हार मान ली और अब मैंने फिर मंगवाया है। मतलब मज़ेदार भी अच्छा है, पर एक होता है ना दिल वहाँ का था, तो मैंने कहा क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन नहीं था। फ्लाइट को क्या हो गया क्यों। तो खैर मैंने जब तक मेरा ऑर्डर आ रहा था मैंने चेंज करके मैं अपने कंफर्ट जोन में आ गई। मतलब उफ सुकून, अब मैं इजीली बैठ सकती हूँ। तो अब मैं इजीली बैठी हुई हूँ और अब मैं करूँगी अपना डिनर। और ये टी शर्ट मेरी इतनी पुरानी है, मुझे खुद भी याद नहीं है कितने सालों से मेरे पास है, और मैं नहीं फेंकती। मतलब क्यों फेंकूँ यार, जब है तो मतलब मुझे पता नहीं क्यों कुछ कपड़े होते हैं ना जिनसे इतनी अटैचमेंट हो जाए कि सदियाँ गुजर जाए लेकिन आप उनको अपने पास से हटा नहीं सकते थे। ये उन्हीं में से है। खैर ओके, तो ये है मेरा डिनर। फ्राइज़ मुझे बहुत पसंद हैं, तो इसलिए मैं जब भी बर्गर मंगवाती हूँ या कुछ भी मंगवाती हूँ तो उसके साथ एक्स्ट्रा फ्राइज़ ज़रूर होते हैं। और ये काफ़ी अजीब फ्राइज़ लग रहे हैं आज के, मतलब आज तो मेरे साथ सीन पे सीन ही हुए ना, तो फ्राइज़ तो ऐसे आने ही थे।
चलो मैं सुकून से खाती हूँ, ब्लॉग यही एंड करती हूँ। फिर आऊँगी एक अच्छे ब्लॉग, ढंग की वीडियो, कुछ कंटेंट के साथ इंशाल्लाह। फ़िलहाल ये था मेरा ईद का सेकंड डे और इसमें हुए जितने भी बर्न थे, चाहे वो डिनर का हो या कोई सा भी हो, तो बस ऐसे ही था। और फ्राइज़ मज़ेदार के होते हैं, ये वैसे तो नहीं है, ये वो बिल्कुल नहीं है, बट अब क्या कर सकते हैं, है अल्लाह का शुक्र है, मिल गया। शुक्र अल्लाह का। अब मैं खाती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।